तो देखो बच्चों, बेटा हम लोग यहाँ पे ब्रेन वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग आपसे पूछते हैं कि क्या आप दिमाग से खाली हैं। तो हाँ भैया, आज हमको पता चला है कि हम लोग दिमाग से खाली हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए, हम लोग दिमाग से इतना खाली होते हैं। ये लोग हम लोग दिमाग से जगह जगह से खाली हैं। तो हम लोग के दिमाग का कितना खालीपन है, इसी को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, समझे। खाली जगह है, कैविटी है दिमाग में, इनको ब्रेन वेंट्रिकल का नाम दिया गया है। तो पहले तो देखिए ब्रेन के पार्ट्स जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला है बेटा ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये है आपका सेकेंड डायनसिफेलॉन। फिर ये मिड ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन आ जाता है। और नेक्स्ट ये है हाइंड ब्रेन, ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पहले है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फिर डायनसिफेलॉन, फिर मिड ब्रेन और देन हाइंड ब्रेन। यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, खाली जगह है, ये देखिए कैविटी है। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, इनको हम लोग पैरासील भी कहते हैं, या इन्हीं को लेटरल वेंट्रिकल्स भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को पैरासील भी बोलते हैं, या इन्हीं को लेटरल वेंट्रिकल भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पे ये बीचों बीच में यहाँ पे पोर पाया जाता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो क्या कनेक्ट करता है, बोल रहे हैं पैरासील को डायासील से कनेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। पैरासील को डायासील से कनेक्ट करता है। अब डायासील क्या होता है बेटा, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल को हम लोग डायासील कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डायासील क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल को हम लोग डायासील कहते हैं। तो यहाँ पे ये पाया जाता है, क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सा पोर होता है, कौन सा फोरामेन है जो पैरासील को डायासील से कनेक्ट करता है। तो फोरामेन ऑफ मोनरो ये पैरासील को डायासील से कनेक्ट करता है। पैरासील क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल की कैविटी को हम लोग पैरासील बोलते हैं। इन्हीं को बेटा हम लोग लेटरल वेंट्रिकल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल को हम लोग थर्ड वेंट्रिकल को हम लोग डायासील भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेटा ये देखिए, ये यहाँ पर कोरोइड प्लक्सेस पाए जाते हैं, बताया मैंने आपको शुरुआत से। कोरोइड प्लक्सेस ही होते हैं जो कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आगे की ओर जो दिख रहे हैं इनको हम लोग लेटरल है बेटा, लेटरल कोरोइड प्लक्सेस। और फिर ये वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग एंटीरियर कोरोइड प्लक्सेस बोलते हैं। और ये जो पीछे की ओर आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कोरोइड प्लक्सेस टोटल 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रंट वाले सबसे आगे, इनको लेटरल कोरोइड प्लक्सेस कहते हैं। बीच में जो दिख रहा है इसको एंटीरियर कोरोइड प्लक्सेस कहते हैं। सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सेस। यहाँ पे देखिए ये मिड ब्रेन में जो कैविटी है इसको बोलते हैं एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसी का नाम है ईटर, या इसी को सेरिब्रल एक्वीडक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मिड ब्रेन की जो कैविटी है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या ईटर, या सेरिब्रल एक्वीडक्ट भी कहते हैं। क्या करता है, कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से, ध्यान रखिएगा। देखो यही तो कनेक्शन दिख रहा है ना, तो ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे। अब ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में जो कैविटी होती है इसी को फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासील कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइंड ब्रेन में जो कैविटी है इसी को फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासील कहते हैं। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल डक्ट होती है या कैविटी है इसे सेंट्रोसील बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में जो डक्ट है या सेंट्रल कैविटी है इसे सेंट्रोसील बोलेंगे, ठीक है। वापस आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले बोलो बेटा, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है इनको क्या बोलोगे, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, पैरासील। और इसी का तीसरा नाम क्या होता है, बोलो बेटा, लेटरल वेंट्रिकल, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल आर कॉल्ड पैरासील या लेटरल वेंट्रिकल, समझे। यहाँ पर इनके बीचों बीच में यहाँ पे एक पोर पाया जाता है, इस पोर को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा,
फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या बोलेंगे? फोरामेन ऑफ मोनरो। सर फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। अब आ जाइए सर डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन की जो कैविटी होती है उसमें कौन सा वेंट्रिकल बोलते हैं बेटा? इसे थर्ड वेंट्रिकल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डायासील। याद रखना, डी फॉर डायनसिफेलॉन और डी फॉर डायासील। तो डायासील कहाँ पाया जाएगा? डायनसिफेलॉन में पाया जाएगा। समझे? फिर से आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या था? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो दो वेंट्रिकल होंगे कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। इनका नाम क्या होता है? पैरासील। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? लेटरल वेंट्रिकल होता है। याद करने की कोशिश करिए, समझे? कोशिश करिए कि यहीं पे याद हो जाए। बोलो बेटा, यहाँ पे जो पोर पाया जाता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? पैरासील को डायासील से। सर डायासील, डी फॉर डायासील, डी फॉर डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन की कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायासील। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल खत्म हो चुका तो देखिए कौन सा वेंट्रिकल होगा? थर्ड वेंट्रिकल होगा। सर डायनसिफेलॉन के बाद आगे क्या आता है? मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इटर बोलते हैं, या सेरिब्रल एक्वीडक्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डायनसिफेलॉन के बाद क्या आता है? मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इटर कहते हैं, या सेरिब्रल एक्वीडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान, क्या सर करता है? देखो ये साफ साफ दिख रहा है, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। सर फोर्थ वेंट्रिकल कहां पाया जाता है? देखो हाइंड ब्रेन की जो कैविटी होती है उसी को फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल का दूसरा नाम क्या होता है? मेटासील होता है। चलो देखो याद हुआ है कि नहीं हुआ? टेस्ट करो, चेक करो। देखो सबसे पहले सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो दो कैविटी होती हैं उसमें कौन कौन सा वेंट्रिकल आ जाता है? फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? पैरासील होता है। तीसरा नाम क्या होता है? फिर से बोलो, बोलो बिना देखे, देखो रिकॉल करने की कोशिश करो। दिमाग में आ रहा है कि नहीं? कोशिश करो, सोचो ये याद करना है, हमें काम को खत्म करना है। समझे? आइए वापस यहाँ पे बोलो। सबसे पहले है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में दो वेंट्रिकल है। नंबर 1 फर्स्ट वेंट्रिकल, नंबर 2 सेकेंड वेंट्रिकल। इसको बोलते क्या है? पैरासील। पैरासील का दूसरा नाम क्या होता है? अब मत याद करो, याद करोगे भूल जाओगे। देखो जरा ध्यान से, क्या लेटरल साइड में दिखाई दे रहा है? लेटरल साइड में तो लेटरल वेंट्रिकल। ये क्यों याद करोगे? बस पैरासील याद करना है। समझे? फिर से आ जाओ, बोलो। सबसे पहले है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सबसे पहले क्या है? कौन कौन से नंबर के वेंट्रिकल? बोलो। फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकेंड वेंट्रिकल। समझे? सर लेटरल साइड में है इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होगा? लेटरल वेंट्रिकल। समझे? ये तो तीसरा नाम क्या हो जाएगा? पैरासील। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल आर आल्सो नोन एज लेटरल वेंट्रिकल। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? पैरासील हो जाएगा। समझे? अब बेटा सर फर्स्ट और सेकेंड के बीच में यहां पे एक पोर पाया जाता है, इसको क्या बोलोगे? फोरामेन ऑफ मोनरो। समझे? सर अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है डायनसिफेलॉन। क्या आता है बच्चों? डायनसिफेलॉन में कौन से नंबर का वेंट्रिकल आ जाएगा? सर हमने पढ़ा था डी फॉर, बोलो, डी फॉर डायनसिफेलॉन, और डी फॉर, फिर से बोलो, डी फॉर एंड डी फॉर। चलिए सर ये भी याद हो गया। अब इसके बाद सर कौन सा ब्रेन आता है? बोलो कौन सा ब्रेन आता है? मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन की कैविटी को क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या फिर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इटर। और फिर तीसरा नाम बोलो, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। फिर से बोलो, मिड ब्रेन की कैविटी को क्या बोलेंगे? एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इटर, या सेरेब्रल एक्वीडक्ट। समझे? अब आ जाइए नीचे। फिर मिड ब्रेन के नीचे क्या आता है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की कैविटी को क्या बोलते हैं? मेटासील, या फोर्थ वेंट्रिकल। सर ये जो मिड ईटर है, ये जो ईटर है एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस है, या सिल्वियस एक्वीडक्ट भी बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वीडक्ट भी बोलते हैं। इसका क्या काम? सर मुझको तो बस एक ही काम दिख रहा है, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने का काम करता है। बोलो याद हुआ? चलो फिर से बताओ, मुझे सुनाओ, अभी बताओ तो पता चलेगा याद हुआ कि नहीं। बोलो सबसे पहले किसका नाम आता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर आता है। बोलो लेटरल साइड में होते हैं। इनमें कौन कौन से वेंट्रिकल पाया जाएगा? फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकेंड वेंट्रिकल पाया जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल का दूसरा नाम क्या होगा? पैरासील। तीसरा नाम क्या होगा? दोनों के बीच में एक पोर पाया जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? बोलो।
फोरामेन ऑफ मोनरो। सर इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आपने पढ़ाया था क्या, डी, बोलो डी फॉर, एंड डी फॉर डायासील। लो भैया आ गया। अब बताओ फोरामेन ऑफ मोनरो डायासिफिलॉन का। बेटा डायासील को कौन से नंबर का वेंट्रिकल बोलोगे, थर्ड वेंट्रिकल बोलोगे। सर फोरामेन ऑफ मोनरो किसको किसको कनेक्ट करता है, बोलो पैरासील को डायासील से कनेक्ट करता है। फिर से बोलो किसको कनेक्ट करता है, पैरासील को डायासील से कनेक्ट करता है, समझे। अब नीचे आ जाओ, कौन सा ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की डक्ट को क्या बोलोगे, बोलो एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या सिल्वियस एक्वीडक्ट, या इटर भी बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, सेरिब्रल एक्वीडक्ट बोलोगे, समझे। चलिए अब मिड ब्रेन के बाद क्या आता था, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन से नंबर का वेंट्रिकल पाया जाएगा, अब बोलो इसको क्या बोलोगे बेटा, मेटासील। तो बोलो बेटा ये एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस एक्वीडक्ट का काम क्या होता है, कौन कौन से वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करता है। और बोलो बेटा स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोस। याद हुआ भैया, काम खत्म हुआ। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेन वेंट्रिकल, बेटा क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में कि ब्रेन वेंट्रिकल पे जो एपिथेलियम या जो लाइनिंग पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, इपेंडाइमल सेल्स की बनी हुई होती है, इपेंडाइमा भी बोल देते हैं। बेटा कैसी होती है, सीलिएटेड कॉल्यूमनर होती है, ध्यान रखिएगा। तो सीलिएटेड कॉल्यूमनर, तो ब्रेन वेंट्रिकल की लाइनिंग जिसकी बनी होती है एपेंडाइमल सेल्स बोलते हैं। और कैसी होती है ये, सीलिएटेड कॉल्यूमनर। कहीं पे भी लिक्विड भरा है ना, लिक्विड पक्का कोई ना कोई सेक्रेट कर रहा होगा। तो याद रखना, रखने के लिए होते हैं डब्बे, और डब्बे छोटे डब्बे या बड़े डब्बे। अरे सुनो सुनो ध्यान से, कोई भी सामान, अब देखो कोई सामान निकालोगे तभी जब रखोगे भैया, तो रखने के लिए होते हैं डब्बे, तो निकालने के लिए भी डब्बे। डब्बे छोटे होते हैं ना तो उन्हें क्यूबॉइडल बोलते हैं, डब्बे बड़े होते हैं ना तो उन्हें कॉल्यूमनर बोलते हैं। तो ये डब्बे दो काम करते हैं, याद रखिएगा। डब्बे जहां पाए जाएंगे तो या तो रखने का काम, रखने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं, और निकालने को बोलते हैं सेक्रीशन, क्या बोलेंगे। तो डब्बे दो ही जगह पाए जाते हैं, या तो एब्जॉर्प्शन की जगह पे या तो सेक्रीशन की जगह पे। और यहाँ देख रहे हो, और जब कहीं कुछ लिक्विड हो, लिक्विड को थोड़ा बहुत फ्लो कराना हो तो तुम्हें सीलिया की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिक्विड रिलीज कराना है, लिक्विड रिलीज कराना है, समझ लीजिए। तो लिक्विड सेक्रीट करना है तो पक्का आपको कॉलम चाहिए, बड़े बड़े डब्बे चाहिए, तो कॉल्यूमनर हो गया। और क्योंकि सीलिया चाहिए, लिक्विड को मूव भी कराना है, तो सीलिएटेड, तो नाम क्या हो जाएगा, सीलिएटेड कॉल्यूमनर। एक ट्रिक होता है, ध्यान रखिएगा, ये नियम ही है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो और चाहे सेक्रीशन हो। एब्जॉर्प्शन मतलब सामान रखना और सेक्रीशन मतलब सामान को निकालना, तो इनके लिए चाहिए होते हैं डब्बे। अब डब्बे छोटे हैं तो उसे क्यूबॉइडल बोल देते हैं, डब्बे बड़े हैं तो उसको कॉल्यूमनर बोल देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो पक्का है जहाँ पे सेक्रीशन या एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादातर वहाँ पे ना क्यूबॉइडल या तो कॉल्यूमनर ही मिलेगा आपको। ये ट्रिक है, समझ लीजिए आप, समझे। तो आइए वापस यहाँ पे, तो बेटा बोलो ब्रेन वेंट्रिकल्स आर लाइंड विद, बोलो आंसर क्या हो जाएगा, एपेंडाइमल सेल्स। कैसी होती है, बोलो कैसी होती है, सीलिएटेड कॉल्यूमनर। ब्रेन वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद, किससे भरा होगा, CSF, हिंदी में बोले तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। सर कौन सेक्रीट करता है, अरे ये जो बना दिए हो, ये जो बना दिए हो क्या, कोरोइड प्लक्सेस। कितने कोरोइड प्लक्सेस होते हैं, 4। पहले वाले बोलो लेटरल कोरोइड प्लक्सेस, ये वाला बोलो एंटीरियर कोरोइड प्लक्सेस, ये वाला बोलो पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सेस। सर ये भी वही इपेंडाइमा, इपेंडाइमल एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। डब्बे चाहिए ना सेक्रीट करने के लिए, तो कोरोइड प्लक्सेस एपेंडाइमा भी बोलते हैं, समझे। तो कौन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कौन रिलीज करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोरोइड प्लक्सेस हो जाएगा, समझे। कितने कोरोइड प्लक्सेस होते हैं, 4। सबसे ऊपर वाले लेटरल कोरोइड प्लक्सेस, बीच वाला आपका एंटीरियर, सबसे नीचे वाला पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सेस, समझे। आ जाइए, सर कैसा पीएच होता है, CSF कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। कितना अमाउंट होता है, 150 ml होगा भैया। कंपोनेंट तो उसकी ब्लड माइनस
प्लाज्मा प्रोटीन, समझे, ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन हटा दो। क्या क्या देता है? बोयंसी प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। ध्यान, सब कुछ यही काम करेगा, समझ में आ रहा है ना? तो बोयंसी देगा, नरिशमेंट देगा, रेस्पिरेशन कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा। याद हुआ क्या आप लोगों को? तो चलो हम लोग शुरुआत से रिवाइज करते हैं बेटा। ब्रेन वेंट्रिकल याद करते हैं, याद नहीं होता, देखो आप चेक करो आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। सबसे पहले क्या पाया जाता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सर लेटरल साइड में है, इसलिए इसके वेंट्रिकल को क्या बोलोगे? लेटरल वेंट्रिकल। नंबर शुरुआत से यही है, तो नंबर 1 और नंबर 2, वेंट्रिकल का नंबर 1 और नंबर 2 भी यही पाया जाएगा। अगला नाम क्या होगा? पैरासील। सर एक पोर पाया जाता है, पोर को क्या बोलोगे? फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, इसके जस्ट नीचे या फिर सर पढ़ाया था आपने डी स्क्वायर, याद करो, डी फॉर एंड डी फॉर, इसका नंबर बोलो, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब सर फोरामेन ऑफ मोनरो का वर्क बोलिए, बताइए फोरामेन ऑफ मोनरो किसको किससे कनेक्ट करेगा? पैरासील को डायासील से। इसके बाद बोलो कौन से नंबर का वेंट्रिकल आ जाएगा? हाँ, अरे अब बोलो ब्रेन क्या होगा? मिड ब्रेन। उसकी डक्ट को क्या बोलोगे? एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, या सिल्वियस एक्वीडक्ट भी बोलते हैं, इसी को इटर भी बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वीडक्ट भी बोलते हैं, समझे सर? इसके बाद किसका नंबर आएगा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की कैविटी को क्या बोलेंगे? मेटासील। तो ये किसको किससे कनेक्ट करता है बोलो बेटा? हाँ, हाइंड ब्रेन है ना, हाइंड ब्रेन की कैविटी को क्या बोलेंगे? मेटासील बोलेंगे। हाँ, तो यहां पे देखिए, तो ये बोले सामने तो लिखा हुआ है, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कह रहे हैं, बोलो, तो ये किसको, ये जो है एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस किसको किससे कनेक्ट करेगा? बोलो। तो यहां पे ये बोल रहे हैं भैया थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करेगा, डायासील को मेटासील से कनेक्ट करेगा, समझे? अब बोलो बेटा, स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को क्या बोलोगे? सेंट्रोसील या डक्ट ऑफ, मतलब डक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोल दोगे सिंपली। आ जाइए, बोलो बेटा, जवाब दो। ब्रेन वेंट्रिकल्स आर लाइंड विद एपेंडाइमल सेल्स, समझे, या एपेंडाइमल एपिथेलियम बोल सकते हो। कैसी होती है ये? सिलिएटेड कॉलम्नर होती है। ब्रेन वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद सीएसएफ। कौन सेक्रेट करता है? कितने कोरॉइड प्लेक्सेस होते हैं? 4। ठीक है ना भैया? ऊपर वाले क्या बोलोगे? लेटरल कोरॉइड प्लेक्सेस। नीचे आ जाओ तो क्या बोलोगे? सबसे लास्ट वाले को क्या बोलोगे? ये भी किसके बने होते हैं? एपेंडाइमा। पीएच बोलो इसका, वह अमाउंट बोलो इसका, सीएसएफ इक्वल टू बोलो, फंक्शन बोलो, नंबर 1, नंबर 2 बोलो, नंबर 3 बोलो, नंबर 4 बोलो। याद हुआ कोच? चलिए ठीक है, बस इसे देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये बोल रहे हैं वो क्या होता है, फेट क्या होता है सीएसएफ का। तो बोल रहे बेटा ये जो मेटासील है, ये समझ लीजिए मेटासील है, इसकी रूफ पर, ये देखिए मेटासील की रूफ पर ये 3 पोर्स पाए जाते हैं। बीच वाला जो है इसे फोरामेन ऑफ मैगेंडी कहते हैं। ध्यान रख, ऐसे याद रखिएगा, एम फॉर मेडियल। ये क्वेश्चन आता है, इनकी लोकेशन से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं और क्या सिचुएशन होती है। तो जो बीच वाला है इसको मेडियल, ऐसे एम फॉर मेडियल, समझे, फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलेंगे। और एल फॉर लेटरल, याद रखिएगा, एल फॉर लेटरल, एंड लेटरल मतलब लस्का। और फोरामेन हमेशा, बायो में हमेशा पोर को फोरामेन ही बोल देते हैं ज्यादातर, समझे। तो देखो सबसे पहले तो है कहां पे? रूफ ऑफ मेटासील। ध्यान रखिएगा, मेटासील की छत पे। तो रूफ ऑफ मेटासील, यहां पर 3 पोर्स पाए जाते हैं। बीच में कौन सा होता है? मैगेंडी होता है, एम फॉर मैगेंडी, याद रखिएगा। एंड साइड में लेटरल, एल फॉर लस्का। तो बोलते हैं जो रूफ है, मेटासील की रूफ पर 3 पोर पाए जाते हैं। दोनों ओर जो बेटा बीच में होगा क्या बोलोगे? फोरामेन ऑफ मैगेंडी। जो किनारे किनारे होंगे क्या बोलोगे? फोरामेन ऑफ लस्का। ठीक है, आ जाइए वापस। थ्रू दीज ओपनिंग यूज्ड सीएसएफ, ये चला जाता है। बेटा याद करो, मैंने आपको बताया था अंदर जो मेनिंजीज होती है, फार्मूला क्या बताया था? PAD, पायामेटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर। ये होती है सबसे अंदर,
ये होती है सबसे बाहर, समझे। तो बोल रहे हैं बेटा ड्यूरामेटर के बीच नीचे जो स्पेस था, क्या इसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस था, क्या इसे सब एरेक्नॉइडल स्पेस बोल सकते हैं, समझे। तो देखो इन्होंने क्या कहा, थ्रू दीज ओपनिंग यूज्ड सीएसएफ इज कैरीड टू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। कहां चला जाता है, यहां चला जाता है। यूज्ड सीएसएफ कहां चला जाता है, यहां पे सब एरेक्नॉइडल स्पेस में चला जाता है। एंड रिटर्न बैक टू द सर्कुलेशन वाया सब ड्यूरल साइनस। सब ड्यूरल साइनस के थ्रू वापस से ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो क्या होता है यूज्ड सीएसएफ का, तो बोल रहे हैं बेटा जो मेटासील है, मेटासील की रूफ में 3 ओपनिंग पाई जाती है। बोलो बच्चों जवाब दो। एम फॉर मीडियम, एम फॉर मैगेंडी, याद रखिएगा। तो जो बीच में है इसको मैगेंडी बोलेंगे। और एल फॉर लेटरल, याद रखिए। तो लेटरल साइड में क्या होगा, लस्का। ये भूल जाओगे आप पेपर में, जहां मैं बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं ना, उसको ट्रिक से ही करिएगा। आप भूल जाता है बच्चा अक्सर कि कौन सा मेडियल है और कौन सा लेटरल है। तो आपको ये अपने आप याद रहेगा कि अगर लेटरल है तो पक्का 2 होगा और मेडियल है तो पक्का 1 होगा। और होगा कहां, मेटासील, समझ लेना, मेटासील की रूफ पर। बोलो बेटा बीच वाला पोर क्या होगा, नाम बोलो, बोलो। फोरामेन ऑफ मैगेंडी। और किनारे वाले दोनों क्या हैं, फोरामेन। इनके थ्रू यूज्ड सीएसएफ कहां जाता है, बोलो सब एरेक्नॉइडल स्पेस में। फिर सब ड्यूरल साइनस के थ्रू कहां जाता है, वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। याद आया। तो फिर से बोलो, रूफ ऑफ मेटासील में 3 ओपनिंग होती हैं। बीच वाला बोलो नाम क्या होगा, फोरामेन ऑफ मैगेंडी। और किनारे वाले फोरामेन ऑफ लेस्का। इनके थ्रू यूज्ड सीएसएफ कहां आता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। फिर किसके थ्रू, सब ड्यूरल साइनस के थ्रू कहां चला जाता है, वापस सर्कुलेशन। अब आ जाइए ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। वर्टिब्रा, बेटा स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। शुरू से बताया हुआ है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड की जो ये कैविटी होती है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसील। स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है इसको सेंट्रोसील कहते हैं। इसमें 2 जगह स्वेलिंग पाई जाती है। एक तो ऊपर की ओर इसको सर्वाइकल स्वेलिंग कहेंगे, दूसरी नीचे की ओर इसे लंबर स्वेलिंग बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में 2 जगह पर स्वेलिंग पाई जाती है। एक तो ऊपर वाली सर्वाइकल स्वेलिंग और नीचे वाली लंबर स्वेलिंग, ठीक है। यहां पे भी बेटा पहले तो इसके ऊपर भी सेम मेनिंजीज पाई जाती है, 3 मेनिंजीज होंगी। फॉर्मूला अभी भी सेम है, PAD, पैड। सबसे अंदर वाली पायामेटर, उसके ऊपर एरेक्नॉइड, सबसे बाहर ड्यूरामेटर। देखिए सबसे अंदर, इनसाइड टू आउटसाइड, ध्यान रखिएगा। सबसे अंदर वाली पायामेटर, एरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर। और सबसे बेटा ध्यान रखना, ड्यूरामेटर के ऊपर जो स्पेस होगा इसे बोल देते हैं एपीड्यूरल स्पेस। ड्यूरामेटर के ऊपर जो स्पेस होगा इसी क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस। और प्रोटेक्शन के लिए क्या पाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा। देखो बेटा ये जो मेनिंजीज है, ये जो आपकी, ये बेटा बताया था इसकी जो कैविटी होती है इसको सेंट्रोसील कहते हैं। लेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर होती है स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन के लिए क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। मेनिंजीज तीनों इनसाइड टू आउटसाइड, फॉर्मूला यही होता है PAD, इनसाइड टू आउटसाइड, ध्यान रखिएगा, इनसाइड टू आउटसाइड, समझे। पायामेटर, एरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर। अभी बताया बेटा इसकी कैविटी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसील। अब ये देखिए फिर से, न्यूरोसील क्या होता है, सारे ब्रेन के वेंट्रिकल और सेंट्रोसील को जोड़ दो तो न्यूरोसील हो जाएगा। सारे ब्रेन के वेंट्रिकल प्लस सेंट्रोसील तो न्यूरोसील हो जाएगा। कह रहे हैं ये देखिए, सेंट्रोसील ग्रो करना रुक जाती है 4 साल के आसपास, समझे। कौन से लेवल पे, L1 L2, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री और सेकेंड लंबर वर्टिब्री। और ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को बोल देते हैं कोनस मेड्यूलेरिस। क्या बोल देते हैं, कोनस मेड्यूलेरिस, ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रोसील 4 साल की उम्र में बढ़ना बंद हो जाती है और नीचे की ओर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बना देगी, इसी को बोलते हैं कोनस मेड्यूलेरिस। क्या बोलेंगे हम लोग, कोनस मेड्यूलेरिस, समझे। बोल रहे हैं अब इसके बाद केवल पायामेटर आगे ग्रो करता है लास्ट तक, और इसी को बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। क्या बोलते हैं हम लोग, फाइलम टर्मिनेल, समझे। बोल रहे यहां पर
ये जो कोनस मेड्यूलेरिस होता है, ये लास्ट में ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, मेनिंजीज जहाँ खत्म हो रही हैं, यहाँ पे एक देखिए हॉर्स टेल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि हॉर्स टेल घोड़े के पूंछ के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है कॉर्डा इक्विना। समझे क्या होता है? यहां से स्पाइनल नर्व्स का ओरिजिन होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होती है एक्चुअली में, और ये जो लंबर स्वेलिंग होता है यहां से ओरिजिन होता है लंबर नर्व का, और ये जो सर्वाइकल स्वेलिंग होती है यहां से ओरिजिन होता है सर्वाइकल नर्व्स का। ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल स्वेलिंग जो है यहाँ पे ओरिजिन होता है सर्वाइकल नर्व्स का, और यहाँ पे ओरिजिन होता है लंबर नर्व्स का, और यहाँ से निकलती क्या, ये स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। समझे? आ जाइए वापस यहाँ पे शुरुआत से, तो बोलो बेटा, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे सीएसएफ का फेट क्या होता है। मेटासील की रूफ पर 3 ओपनिंग पाई जाती हैं, बीच वाली नाम बोलो फोरामेन ऑफ मैकेंडी, किनारे वाली नाम बोलो फोरामेन ऑफ लस्का। ये दोनों, ये तीनों से यूज्ड सीएसएफ चला जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, उसके बाद सब ड्यूरल साइनस के थ्रू ये वापस सर्कुलेशन में आ जाता। अब आ जाइए वापस स्पाइनल कॉर्ड, बोलो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैविटी होती है, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोसील बोलते हैं। कवरिंग मेनिंजीज कितनी पाई जाती? फॉर्मूला बोलेंगे 3 नंबर, नाम बोलो PAD, अंदर वाला पाया मैटर, बीच वाला एरेक्नॉइड, सबसे बाहर ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के बाहर जो स्पेस होता है उसको क्या बोलोगे? और प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, 2 जगह स्वेलिंग पाई जाएगी, ऊपर वाली स्वेलिंग को क्या बोलोगे? सर्वाइकल स्वेलिंग, नीचे वाली स्वेलिंग को क्या बोलोगे? लंबर स्वेलिंग। दिस इज द ओरिजिन फॉर द सर्वाइकल एंड दिस इज द ओरिजिन फॉर लंबर। ये लंबर ने फिर बोल रहे हैं बेटा, ये जो सेंट्रोसील होती है कितनी उम्र पे बढ़ना बंद हो जाती है? 4 साल की उम्र में बढ़ना बंद हो जाती है, एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 जाकर के ये बंद हो जाएगी, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बना देती है, जिसका नाम क्या रख देते हैं? कोनस मेड्यूलेरिस। यहीं पे स्पाइनल नर्व्स दिखाई देती, घोड़े के पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर बनाती, इसलिए इनका नाम क्या रख देते हैं हम लोग? कॉर्डा इक्विना रख देते हैं। समझे? ध्यान रखिएगा। और प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं न्यूरोसील, तो न्यूरोसील इक्वल्स टू ऑल ब्रेन वेंट्रिकल प्लस क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रोसील। समझे? चलिए देखो बेटा, इधर देख लीजिए, हमेशा समझिएगा कि अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड में अरेंजमेंट होता है वो ब्रेन का जस्ट रिवर्स होता है। अंदर की ओर बेटा देखो, ब्रेन में क्या है हमने पढ़ा है, ब्रेन सब जगह पे क्या करता है? बाहर की ओर ग्रे मैटर और अंदर की ओर व्हाइट मैटर, मगर यहाँ पे उल्टा है। देखो यहाँ पे, यहाँ बाहर की ओर व्हाइट मैटर है और अंदर की ओर ग्रे मैटर है। बेटा स्पाइनल कॉर्ड का टीएस देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अंदर की ओर आपका ग्रे मैटर है और बाहर की ओर व्हाइट मैटर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका जो ग्रे मैटर है ये किस शेप का दिखाई देगा? इसका जो ग्रे मैटर है ये एच शेप्ड का, एच शेप का दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेटा, ये आपका ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसे वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं, नीचे की ओर जो दिख रहा है इसको हम लोग डॉर्सल हॉर्न बोलते हैं। वेंट्रल हॉर्न का नेचर जो है मोटर होता है, डॉर्सल हॉर्न का नेचर जो है सेंसरी होता है, और यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती जो कि मिक्स्ड होती हैं नेचर में। ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, ये नेचर में मिक्स्ड होती हैं। और यहाँ पे देखिए ये ऊपर वेंट्रल सल्कस पाया जाता है जो कि काफी डीप होता है, और नीचे डॉर्सल सल्कस होता है, लेस डीपर होता है। ध्यान से समझ लीजिए, ये बीच में सेंट्रोसील पाई जाएगी। फिर से, तो टीएस बेटा, टीएस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 सल्कस दिखाई देंगे, ऊपर की ओर आपका वेंट्रल सल्कस पाया जाएगा, दूसरे साइड में डॉर्सल सल्कस है। कौन सा ज्यादा डीप होता है? वेंट्रल सल्कस ज्यादा डीप होता है। ठीक है, ऊपर की ओर जो दिख रहा है ये वेंट्रल। फिर बोल रहे हैं बेटा अंदर से, ये याद रखिएगा उल्टा अरेंजमेंट होता है, ब्रेन में बाहर की ओर ग्रे मैटर, अंदर की ओर व्हाइट मैटर, और स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की ओर व्हाइट मैटर और अंदर की ओर ग्रे मैटर। जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है ये देखने में एच शेप्ड दिखाई देता है। ये देखिए, बाहर की ओर व्हाइट मैटर, अंदर की ओर ग्रे मैटर है। यहाँ पे ये हॉर्न है, ऊपर वाले हॉर्न को वेंट्रल हॉर्न कहते हैं और नीचे वाले हॉर्न को हम लोग डॉर्सल। जो वेंट्रल हॉर्न होता है ये मोटर होता है, और जो डॉर्सल हॉर्न होता है ये सेंसरी, और यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया।
टाइम क्यों? चलिए ठीक।